नमस्कार साथियों, आज हम कुछ क्वेश्चन की चर्चा करते हैं आपके साथ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो इसको आप ज़रूर से देखिएगा और सुनिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसको मैंने छांट के निकाला है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो साथियों, मध्यकाल को सांगीतिक विकास के क्रम में स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? मध्यकाल को। अब क्यों कहा जाता है? तो मध्यकाल को भारतीय संगीत का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में शासकों द्वारा प्रसिद्ध संगीत विद्वानों को प्रश्रय दिया गया। प्रश्रय का मतलब कि उनको बढ़ावा देना, ठीक है, जिनके द्वारा संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोज हुई तथा संगीत की कई नवीन शैलियों का विकास हुआ। मतलब मध्यकाल एक ऐसा काल था जिस काल में ढेर सारी संगीत की विधाओं का आविष्कार हुआ और इसी में कई वाद्य यंत्रों का भी विकास हुआ है। क्रमिक पुस्तक में मालिका किसने लिखी है? तो मालिका पुस्तक को किसने लिखा है, ये पूछ रहा है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं पुनरुद्धारक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। क्या है? पुनरुद्धारक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। यह क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक हैं। कौन है? फिर से सुनिएगा। क्रमिक पुस्तक मालिका हिंदुस्तानी संगीत के पुनरुद्धारक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा लिखी गई है। पंडित भातखंडे की अन्य रचनाएं प्रमुख है, जिसमें श्री कमलस्य संगीतम तथा अभिनव राग मंजरी। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणीय है? तो चंद्रकली। आम की जो चंद्रकली किस्म है, यह एक बहुभ्रूणीय किस्म होती है। देखिए, चंद्रकली आम की प्रजाति है जो बहुभ्रूणीय होती है। यह प्रजाति मुख्यतः केरल में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रकली क्या है। अगर पूछ ले कि चंद्रकली क्या है, तो आपको अगर आम की किस्म मिल जाए तो वो देखिएगा बहुभ्रूणीय किस्म है चंद्रकली। गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है। गार्डन रेक होता क्या है? तो गार्डन रेक एक मशीनी संयंत्र होता है जिसकी सहायता से खरपतवार को एक जगह एकत्रित किया जाता है। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपका पर्यावरण का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि ये कृषि विज्ञान से क्वेश्चन लिया गया है कि गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है तो खरपतवार एकत्रीकरण हेतु। मतलब ये एक तरह का मशीन होता है जिसकी सहायता से खरपतवार को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। अचल संधि पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? कपाल में पाई जाती है। ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अचल संधि कहाँ पाई जाती है? कपाल में पाई जाती है। कपाल मतलब सिर होता है। कपाल का मतलब होता है सिर, जो आपका सर है, इसकी हड्डियों में पाया जाता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, सबको पता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु के 2 अणु तथा ऑक्सीजन परमाणु के 1 अणु होते हैं। रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो गुर्दा में होता है, किडनी में होता है, ठीक है। लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? तो टाइलिन स्रावित होता है। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, कहाँ गया, ठीक है, हाँ। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कंटूर विधि अपनाई जाती है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं यहाँ पे फल जो वृक्ष लगाए जाते हैं, ये कौन सी विधि से लगाए जाते हैं? तो यहाँ पे जो खेती होती है इसे कंटूर विधि कहते हैं। मतलब सीढ़ी नुमा होता है, सीढ़ी की तरह होती है, जिससे क्या होता है कि जैसे बारिश वगैरह हो तो पूरी फसल बह ना जाए। तो सीढ़ी नुमा खेती होती है जो पहाड़ी ढालों पर बनाई जाती है तथा इस विधि द्वारा पहाड़ों पर खेतों में बाग लगाए जाते हैं, ठीक है। जेली बनाने के लिए अति आवश्यक क्या होता है? तो पेक्टिन होता है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो जेली बनाई जाती है ना, जेली क्या होता है? आप देखें ना, जेली आप समझ गए होंगे ना। जेली जेली का उपयोग आपका केक वगैरह के ऊपर सजाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो पेक्टिन पादपों की कोशिका भित्ति से निर्मित एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसका प्रयोग जैम एवं जेली बनाने में किया जाता है, ठीक है। जैम एवं जेली बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ हो गया। एक क्वेश्चन था, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए फिर मूला अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है, ये आम की किस्म है जिसको मैंने बताया है। हाँ, इस संगीत में माना जाता है, किस वेद को संगीत में माना जाता है? मतलब किस वेद से संगीत की उत्पत्ति हुई? तो साम वेद से संगीत की उत्पत्ति हुई है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। संधि प्रकाश राग है, जो संधि प्रकाश राग है ये कहाँ की है? तो ये भैरवी राग है, संधि प्रकाश राग। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।